तो S25 का प्राइस है 512 GB का 90,000 और वही Xiaomi 15 का प्राइस है 512 GB का बस 65,000। 25,000 का जो ये प्राइस डिफरेंस है बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस है। तो आज इन दोनों कॉम्पैक्ट फोन का टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले कि कौन सा फोन आज कैमराज में ज्यादा गर्दा उड़ाता है। वैसे एक चीज तो डेफिनेटली बोलना पड़ेगा कि भाई ब्रांड वैल्यू बहुत मैटर करता है। आप सैमसंग को कितना भी कुछ कह दो लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है सैमसंग के साथ कि कितना भी ये फोन सस्ता हो जाए Xiaomi का फोन, लेकिन लोग प्रेफर करेंगे S25 लेना। स्पेक्स वाइज, हार्डवेयर वाइज ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में Xiaomi 15 बेटर है। लेकिन आज के टाइम में टेस्ट ये करना है, बहुत लोग ऐसे हैं जो ये प्रेफर करना चाहते हैं कि ब्रांड वैल्यू से ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक कैमरास क्या यहाँ पे सस्ता फोन होने के बाद भी Xiaomi 15 इसको बीट कर पाएगा। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुड पॉइंट्स के जो कि Xiaomi का एडवांटेजेस लेके जाता है। प्राइस डेफिनेटली कम है, सिंगल वेरिएंट है 512 GB का, डिस्प्ले बवाल है और भाई यहाँ पे 3200 नीट्स का पीक ब्राइटनेस जा सकता है। वैसे पीक ब्राइटनेस मैटर नहीं करता है, हम लोग को आउटडोर विजिबिलिटी से मतलब होता है कि कौन कितना देर तक अपना ब्राइटनेस मेंटेन करता है। वैसे दोनों फोन अपना ब्राइटनेस थोड़ी देर के बाद डाउन कर लेगा। सैमसंग थोड़ा जल्दी डाउन करता है, Xiaomi थोड़ी देर के बाद डाउन करता है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि डिस्प्ले में आउटडोर विजिबिलिटी में डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज Xiaomi आपको दे देगा। और आपको फ्रंट से देखोगे तो डिस्प्ले वेजल्स जो है वो थोड़ा सा Xiaomi का कम है। बैटरी बैकअप जो है Xiaomi में आपको बड़ा बैटरी है, बॉक्स में चार्जर भी मिल जाएगा और चार्जिंग भी फास्ट होने के साथ साथ बैटरी जल्दी खत्म भी नहीं होता है। यस डेफिनेटली थोड़ा सा चार्जिंग यहाँ पे बेटर है और एडवांटेज यहाँ पे बड़ा बैटरी का मिल जाता है, ज्यादा लंबा आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। रियर कैमरा में स्लो मोशन आपको सारे कैमरास में है और आप 960 fps तक रियर में सारे कैमरास में स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हो। तो एडवांटेज जो S25 का है उस पर बात करते हैं। यहाँ पे काफी कुछ ऐसा है जो सैमसंग के फोन्स में इंप्लीमेंट किया जाता है, वो है सैमसंग का One UI। डेफिनेटली UI के मामले में सैमसंग को बीट कर पाना Xiaomi के लिए तो अभी बहुत मुश्किल चीज है। क्लियरली हम UI एक्सपीरियंस और अपडेट्स के मामले में यहाँ पे मतलब 110% हम बता सकते हैं कि आपके लिए सैमसंग बेटर है। और आपको बता ही चुके हैं बेटर ब्रांड वैल्यू और सर्विस दोनों आपको सैमसंग में बेटर मिलेगा। 4K 120 fps तक आप शूट कर सकते हो अल्ट्रा वाइड और 1x में, जो कि आपको Xiaomi में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। 4K पोर्ट्रेट वीडियो भी आप ले सकते हो सैमसंग में, लेकिन यहाँ पे Xiaomi में आपको सिर्फ 1080p मिलेगा। सैमसंग में लॉग वीडियो मिलता है जो कि रियर के सारे कैमरास में मिलता है, लेकिन वही Xiaomi में आपको सिर्फ प्राइमरी कैमरा में लॉग वीडियो मिलेगा। तो दोनों का ही अलग अलग एडवांटेजेस है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब सीधा चलते हैं कैमरास के डिपार्टमेंट में कि कौन सा फोन कैसा परफॉर्म करता है। यहाँ पे पहले ही बता दें कि Xiaomi के साथ आपको Leica का बैजिंग मिलता है, मतलब Leica का एल्गोरिदम काम करेगा। सैमसंग को ये सब चीजों का जरूरत नहीं पड़ता है, तो सैमसंग अपने आप में बेस्ट है। देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के साथ सैमसंग क्या करता है, क्योंकि हार्डवेयर वाइज तो ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में Xiaomi जो है बेटर है। सैमसंग में मिलता है 50 मेगापिक्सल का GN3 सेंसर और ये सैमसंग मेड सेंसर है और 1/1.56 इंच का सेंसर है। f1.8 अपर्चर के साथ दोनों में ही OIS मिल जाएगा। Xiaomi में लाइट फ्यूजन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का 900 सीरीज का 1/1.31 इंच का, थोड़ा सा बड़ा सेंसर आप कर सकते हो। f1.6 मतलब अपर्चर जो है फास्ट है, लार्ज है और 23 mm का वाइडर व्यू रखता है। देखिए कलर साइंस जो है दोनों फ़ोन का डिफरेंट है, वो आप चूज़ कर सकते हो खुद से कि आपको कलर साइंस कैसा ज़्यादा पसंद आता है। पर्सनली बोले तो दोनों ही फ़ोन बहुत ही बढ़िया काम किया है। शार्पनेस डिटेलिंग दोनों ही फ़ोन का बहुत ही तगड़ा काम करता है। अगर हम क्रॉप करके भी आपको दिखा दें तो दिख जाएगा कि दोनों फ़ोन्स ऑलमोस्ट अच्छा शार्प डिटेल्ड फोटोज़ निकाल के दे देते हैं। बस कलर्स का ही जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो हाईलाइट्स में एक जगह आप क्लाउड का जो डिटेल्स है वो कहीं ना कहीं Xiaomi बेहतर मेंटेन किया है। मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो था, क्योंकि भाई Xiaomi 20-30 हज़ार रुपये सस्ता फ़ोन है, तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर उस प्राइस में होने के बाद भी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बस Xiaomi का स्किन टोन हमको पसंद नहीं आया, थोड़ा ज़्यादा ब्राइट करता है, लेकिन फ्लेयर्स बहुत अच्छे से Xiaomi हैंडल करता है। सैमसंग आपको शार्पनेस डिटेलिंग अच्छा दे देगा, लेकिन कुछ जगह स्काई में सैमसंग में नॉइज़ है और डिटेल्स भी हमको Xiaomi का कुछ जगहों पर बढ़िया फील हुआ है। मतलब सस्ता प्राइस के बाद भी हम यही चीज़ बोलेंगे कि डेफिनेटली Xiaomi ने बहुत अच्छा काम किया है। बस स्किन टोन वाले एरिया में सैमसंग ज़्यादा बढ़िया काम करेगा, ज़्यादा शार्प और डिटेल्ड रहेगा, लेकिन 60% 70% जगह Xiaomi बेहतर है। अल्ट्रा वाइड का अगर बात कर ले तो सैमसंग में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा। IMX564 1/2.55 इंच का ये सेंसर f2.2 अपर्चर के साथ आता है। बोले तो हार्डवेयर यहाँ पे बहुत कमजोर है, लेकिन Xiaomi 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का ही सेंसर यूज करता है Gen 1 और 1/2.76 इंच का ये सेंसर f2.2 अपर्चर के साथ आता है। तो इस जगह पे पहला चीज़ कि वाइडर व्यू आपको सैमसंग में थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है और कलर्स काफ़ी नेचुरल सैमसंग का रहेगा और अच्छा कलर्स निकल के आता है। Xiaomi उनको पसंद आएगा जिनको थोड़ा सा वार्मर टोन्स ज़्यादा पसंद आता है, Leica वाला जो कलर्स है। और अगेन यहाँ पे भी बादल का डिटेल्स जो है Xiaomi में बेहतर था, मतलब हाईलाइट्स वाला जो डिटेल्स है उन सब जगहों पे। शैडोज़ में सैमसंग जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से शैडोज़ को हैंडल करता है, मतलब शार्प और डिटेल्ड। कभी कभी किसी को ओवर शार्प भी लग सकता है, बट पर्सनली बोले तो शार्पनेस आपको सैमसंग में ही मिलेगा और कलर्स भी डेफिनेटली सैमसंग का ज़्यादा
ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। डिटेल्स वगैरह दोनों फ़ोन में ऐसे सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में, हर जगह बढ़िया है। और अगेन Xiaomi का यहाँ पे थोड़ा फेस टोन, स्क्रीन टोन जो है थोड़ा सा नेचुरल है। और लो लाइट में सैमसंग स्काई में पर्पल नॉइज़, और डिटेल्स जो है वो सैमसंग का बढ़िया था शैडोज़ में, लेकिन वही हाईलाइट्स में ज़्यादा अच्छे तरीके से Xiaomi हैंडल करता है। मतलब दोनों में से कोई भी फ़ोन लो लाइट में बहुत बेस्ट टू बेस्ट आपको आउटपुट तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि सैमसंग का फोटो जो है अगर नॉइज़ हटा दें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे दोनों ही फ़ोन बहुत महंगा है, और कोई महंगा फ़ोन खरीदने जाए तो 1000 प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाता है। पहला प्रॉब्लम कि भाई EMI एक बार में पेमेंट करने का प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम कि ये फ़ोन वहाँ अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। इन सारे प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है बजाज फाइनेंस, जिसमें मिलता है एक से एक सिंपल स्टेप्स और आप घर बैठे ही आधा काम कर सकते हो। वेबसाइट पे जाना है, खुद का क्रेडिट स्कोर और एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। मतलब आप खुद चेक कर सकते हो कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है और आपको कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है। सेकंड स्टेप है फ़ोन चूज करना। आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से फ़ोन चूज करो, मतलब आप जो भी फ़ोन चूज करो EMI पे मिल जाएगा। बजाज फिनसर्व देता है 0% डाउन पेमेंट और 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, और रीपेमेंट की भी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। फाइनल प्रोसेस है आपको अपना स्टोर ढूंढना। ये आपको सब कुछ बता देगा कि आपके नियरेस्ट किस स्टोर में ये फ़ोन अवेलेबल है, मतलब कि आपका 50% काम घर बैठे ही हो गया। यहाँ पे मिलता है ट्रस्टेड लोकल सेलर्स, जहाँ से आप इन स्टोर ऑफर और बैंक ऑफर्स का भी फायदा ले सकते हो। अब आता है एक लास्ट वाला स्टेप, जिसमें आपको स्टोर विजिट करना है और आपने जो फोन चूज किया है उसको लेना है। फिर क्या, बस शॉप में जाओ, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरा करो और फोन आपका। इसके थ्रू आपको मिलता है इंस्टेंट लोन अप्रूवल, रिलायबल आफ्टर सेल सर्विसेज, एक्सपर्ट एडवाइस और प्रोडक्ट डिमो भी। तो मतलब कि ना कोई टेंशन, ना कोई परेशानी, कितना भी महंगा से महंगा फोन हो, बस क्रेडिट स्कोर चेक करना है, एलिजिबिलिटी चेक करना है और फोन आपका। तो देर किस बात का, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला है, आज ही बिना सोचे अपना एक नया फोन चूज करो इजी EMI पे। टेलीफोटो का बात करें तो सैमसंग में 3x टेलीफोटो है 10 मेगापिक्सल का। सैमसंग का ये 3K JD1 सेंसर आपको मिल जाएगा, और ये 1/3.94 इंच का ये सेंसर f2.4 अपर्चर के साथ आता है। 67 mm का यहाँ पे फोकल लेंथ मिलेगा। Xiaomi जो है 2.6x जूम देगा, मतलब कि आपको अराउंड 60 mm का फोकल लेंथ ये मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का GN5 सेंसर है, पहले से ये इंप्रूव हुआ है। 1/2.76 इंच का सेंसर OIS के साथ आता है, और ये मैक्रो सपोर्ट करता है। इवन अपर्चर जो है f2.0 है, मतलब फास्टर अपर्चर, लार्जर अपर्चर, मतलब थोड़ा सा हार्डवेयर तो यहाँ पे बेटर है। तो टेलीफोटो में अगर हम कलर्स को इग्नोर कर दें, जो कि सैमसंग का काफ़ी ज़्यादा नेचुरल साइड में है, और Xiaomi जो है वार्मर टोन के साथ आता है, उसके अलावा मतलब कि 90% जगहों पे हमको जो फ़ोटोज़ आई प्लीजिंग लगा है वो Xiaomi का फ़ोटोज़ था। उसका रीज़न है, जैसे कि इस जगह पे देखोगे शार्पनेस, डिटेलिंग, रोड का डिटेल्स है वो क्लियरली Xiaomi में ज़्यादा विजिबल है। बेटर सेंसर है, एडवांटेज भी हो जाता है। और यहाँ पे भी देखोगे तो एक्सपोजर बैलेंस सैमसंग का बढ़िया है, लेकिन शार्पनेस, डिटेलिंग जो होता है, नॉइस रिडक्शन जो खासकर हम बोलेंगे, वो Xiaomi का बढ़िया है। बस स्किन टोन Xiaomi को उस पर काम करना चाहिए, बेटर करना चाहिए। लो लाइट में भी आप जाओगे तो बेटर सेंसर का जो एडवांटेज है वो आपको Xiaomi के साथ मिल जाता है। ज़्यादा शार्प, ज़्यादा डिटेल, लो नॉइज़। आपके सैमसंग में स्काई में हर जगह नॉइज़, फ्लेयर्स क्लियरली विजिबल होता है। तो इन सब चीज़ों पे सैमसंग को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर को भी और स्ट्रॉन्ग करना बेटर है, क्योंकि Xiaomi जैसे फ़ोन जो कि आपको से 20 हज़ार सस्ता है, अगर वो भी अच्छा काम करने लगेगा तो फिर क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। यहाँ पे Xiaomi बेटर है। जूम का बात करें तो सैमसंग में आपको 30x तक डिजिटल जूम मिलेगा, Xiaomi में 60x तक डिजिटल जूम मिलता है, जिसमें आपको 30x से ऊपर EI जूम का ऑप्शन मिल जाता है। डेफिनेटली बोलेंगे यहाँ पे जो है काफ़ी बढ़िया जो है Xiaomi ने किया है। 10x तक आप आराम से सैमसंग वगैरह में शॉर्ट्स वगैरह ले सकते हो, लेकिन आप उससे ऊपर जाओगे तो Xiaomi जो है ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा शार्प जो है जूम शॉट्स दे सकता है। तो ये 10x का फोटोज़ है। कलर्स अगेन सैमसंग में काफ़ी नेचुरल है, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन शार्प और डिटेल्ड, मतलब नॉइस वगैरह अगर आपको कम चाहिए तो Xiaomi आपको यहाँ पे बेटर लगेगा। लो लाइट में आप देख सकते हो, लो लाइट में भी सैमसंग में नॉइस काफ़ी ज़्यादा है, Xiaomi में बिल्कुल ना के बराबर है। इस शॉट में आप क्लियरली देख सकते हो कि कितना बड़ा एडवांटेज होता है बेटर सेंसर का, मतलब AI के साथ। और अगेन 30x जो कि सैमसंग का मैक्सिमम जूम लेवल है, उस पर भी हम लोगों ने जितना शॉट लिया था, डेफिनेटली बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको Xiaomi जो है ऑलमोस्ट 99% जगहों पर आपको बेटर, शार्प और डिटेल्ड फोटोज़ दे देगा। तो ये चीज़ जो है बेटर सेंसर के एडवांटेज के चलते होता है, और ये सेंसर जो है आपको बेटर मैक्रो शॉट्स भी दे सकता है कंपेयर टू सैमसंग। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट टेलीफोटो में सारे जगहों पे सैमसंग से बेहतर Xiaomi है। पोर्ट्रेट मोड का बात करें तो Leica के काफी सारे फिल्टर्स आपको मिल जाते हैं Xiaomi के साथ, जिसमें आप मतलब ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए काफी कुछ मिल जाएगा। और 4 ही फोकल लेंथ मिलता है Xiaomi के साथ, 23 mm, 35 mm, 60 mm एंड 75 mm, जिसमें से कि आपको 23 और 60 ही है जो ऑप्टिकल है, बाकी सब डिजिटल है। लेकिन सैमसंग में आपको टॉगल जो मिलता है 1x, 2x
2x 3x मिलता है, लेकिन इसके अलावा 5x का भी टॉगल मिलता है और आप साथ ही साथ सैमसंग में डिजिटल जूम कर सकते हो। तो फीचर्स के मामले में डेफिनेटली हम यहाँ पे सैमसंग को प्रेफर करेंगे। तो 1x पोर्ट्रेट में आपको 2 सिनेरियोज बनते हैं। पहला ये, अगर आपको नेचुरल फोटोज पसंद है और एकदम होता है ना ट्रू कलर्स पसंद है तो सैमसंग डेफिनेटली बेस्ट है। और अगर आपको ब्राइटर फोटोज पसंद है और एज सिलेक्शन जो है Xiaomi का उतना बेस्ट नहीं है जितना सैमसंग का आपको मिल जाएगा, तो इस जगह पे अगर आपको ब्राइटर फोटोज चाहिए देन आपके लिए Xiaomi है। डिटेल्स डेफिनेटली सैमसंग में आपको बेहतर मिलेंगे। नॉइस रिडक्शन थोड़ा सा Xiaomi जो है एग्रेसिव करता है, ब्यूटिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा करता है। बहुतों को ये चीज़ पसंद आता है, बहुतों को ये चीज़ नहीं पसंद आता है। आप खुद से ये चीज़ चूज़ कर सकते हो आपको कैसा फोटो ज़्यादा पसंद है। पर्सनली बोले तो हमको सैमसंग का फोटो ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि हम लोगों को नेचुरल कलर ज़्यादा पसंद है। इवन स्काई का डिटेल्स हो या फिर नीचे शैडो वगैरह एरिया हो, आपको सैमसंग में नॉइस दिखेगा लेकिन डिटेल्स डेफिनेटली आपको बेहतर दिखेगा। इवन जो लो लाइट का शॉट्स था उसमें भी कुछ वैसा ही सिनेरियो था। Xiaomi आपको ब्राइटर फोटो देता है, सैमसंग नेचुरल रखता है, लेकिन हाँ सैमसंग में आपको ऑलमोस्ट सारे जगहों पे शैडो में थोड़ा नॉइस दिख जाता है। और टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स में भी कुछ वैसा ही सिनेरियो आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको नेचुरल फोटोज़ पसंद है तो सैमसंग आपको बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। और अगर आपको ब्यूटिफिकेशन वाला चीज़ें पसंद है तो Xiaomi आपको अच्छा लग सकता है। बट कभी कभी Xiaomi ना बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन कर देता है भाई, इतना भी एग्रेसिव नहीं करना चाहिए, सब कुछ वाइट दिखने लगता है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा Xiaomi को ध्यान देना पड़ेगा। अब आपका लाइका कलर एल्गोरिदम अच्छा है बट इतना एग्रेसिव भी काम नहीं करना चाहिए। अगेंस्ट द लाइट हमको ऐसा फील हुआ कि सैमसंग में कुछ जगहों पे शैडोज़ में नॉइज़ है। ये होता है आपका टेलीफोटो में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये टेलीफोटो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए शैडोज़ में थोड़ा बहुत आपको नॉइज़ वगैरह दिख जाएगा। इवन जो लो लाइट का शॉट्स था उसमें भी आपको सैमसंग में क्लियरली नॉइज़ दिख जाएगा। डे टाइम में सैमसंग बढ़िया था यहाँ पे, लेकिन लो लाइट में यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ हमको दिखा। इस जगह पे सैमसंग को काम करना होगा। फ्रंट कैमरा का बात करें तो सैमसंग में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। सैमसंग का ही खुद का सेंसर है, f2.2 अपर्चर के साथ, ऑटो फोकस के साथ। Xiaomi जो है ओमनी विजन यूज करता है, 32 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर वाला। फ्रंट कैमरा में वाइडर व्यू आपको Xiaomi में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, आप ज़्यादा वाइड शॉट्स ले सकते हो। लेकिन सैमसंग का जो कलर साइंस है फ्रंट कैमरा का वो डेफिनेटली मतलब Xiaomi से वे बेटर काम करता है। आप या फिर स्काई का डिटेल्स वगैरह देखना है तो वो देखो, या फिर मेरे फेस का स्किन टोन देख सकते हो। ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में अगेंस्ट द लाइट देखो, ये चैलेंजिंग सिचुएशन का फोटो था, यहाँ पे भी सैमसंग ने काफ़ी हद तक अच्छे से हैंडल किया। Xiaomi स्ट्रगल कर गया था। मतलब कि आपको बेस्ट फोटोज़ अगर चाहिए फ्रंट कैमरा से तो हम सीधी सैमसंग को प्रीफर करेंगे। हाँ सैमसंग थोड़ा बहुत लो लाइट में स्ट्रगल करता है, बट ब्यूटिफिकेशन, खासकर पोर्ट्रेट मोड में जो ब्यूटिफिकेशन है Xiaomi का वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कभी कभी काम कर जाता है। तो ये चीज़ हम लोग को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। लड़कियों को पसंद आ सकता है भाई कहीं ना कहीं, लड़कों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। एज अ फोटोग्राफर हमको भी ये चीज़ नहीं उतना ज़्यादा पसंद है, तो हम क्लियरली चूज़ करेंगे इस जगह पे सैमसंग को। मतलब कि 90% जगहों पे हमको सैमसंग का जो कलर्स है वो बेटर लगा। डायनेमिक रेंज जो है वो बेटर लगा, ओवर एक्सपोज नहीं करता है किसी भी एरियाज़ को, और ब्यूटिफिकेशन कम करता है। बस थोड़ा सा सैमसंग जो है लो लाइट में अच्छे से काम कर लेना तो और बढ़िया हो जाए। तो फ्रंट कैमरा में क्लियर विनर आपका सैमसंग इस जगह पे हो जाता है। वैसे दोनों फोन्स के ही मोड सेटिंग में काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सैमसंग जो है सिंगल हैंडेड यूज के लिए ज्यादा बेटर है कहीं ना कहीं। वीडियो सेटिंग में भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे दोनों फोन में फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे। मोड सेटिंग में सैमसंग में एक एक्सपर्ट रॉ मोड है जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड होता है, काफी तगड़ा वहां पे फीचर्स वगैरह मिल जाएगा। प्रो वीडियो, प्रो फोटो मोड सारे फोन्स में आपको अवेलेबल है। डुअल वीडियो मोड भी दोनों फोन्स में आपको अवेलेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे Xiaomi में सुपर मून मोड मिल जाता है, डेडिकेटेड मून शॉट। लॉन्ग एक्सपोजर मोड जो है वो एडिशनली मिल जाता है Xiaomi में, जिसमें आप लॉन्ग एक्सपोजर शॉट के जितने भी ऑप्शंस हैं वो इसमें बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। सैमसंग में एक फीचर मिलता है सिंगल टेक मोड, जिसमें आप एक बार में फोटो वीडियो सारा कुछ शूट कर सकते हो। टाइम लैप्स, हाइपर लैप्स दोनों ही फोन में मिल जाते हैं। और AI के जो फीचर्स हैं वो आपको डेफिनेटली सैमसंग में बेटर हैं। और वैसे AI एडिटर जो है वो Xiaomi में थोड़ा फास्ट काम करता है, लेकिन सैमसंग जो है काफी एक्यूरेट तरीके से काम करता है, थोड़ा टाइम लेके। तो हम लोगों ने यहाँ पे सारा वीडियोस जो है 4K 60 FPS पे लिया है। ये अल्ट्रा वाइड है, आप देख सकते हो। ये मूविंग शॉट है, मतलब ये तो बेसिकली वीडियो जो है वो आपको ये दिखाने के लिए कि स्टेबलाइजेशन कैसा है। अल्ट्रा वाइड पे EIS काम करता है। और अगर हम लोग 1x पे जाएं, यहाँ पे सारे कैमरास में आप स्विच कर सकते हो रियर में 4K 60 FPS पे। और 1x पे भी गए तो काफ़ी अच्छा स्टेबलाइजेशन था, दोनों ही फोन का स्टेबलाइजेशन बढ़िया है। कलर्स वगैरह आगे आप देखने को मिलेगा। और ये टेलीफोटो में बेसिकली क्या होता है कि OIS दोनों फोन में है, EIS भी काम करता है अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे किसी में भी कुछ मेजर जिटर नहीं दिखा। हमको सैमसंग का स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा बेहतर फील हुआ। और ये डायनेमिक रेंज का बेसिकली टेस्ट है। अल्ट्रा वाइड का यहाँ पे डायनेमिक रेंज आप देख रहे हो। 1x पे अब हम लोग जाएंगे, स्विच करेंगे मल्टीपल टाइम। किसी का हाइलाइट्स ज़्यादा बेहतर है, किसी का शैडोज ज़्यादा बेहतर है। दोनों में से कोई भी फ़ोन बहुत बेस्ट तो हैंडल नहीं कर पाता है, लेकिन हमको सैमसंग का डायनेमिक रेंज थोड़ा सा बेहतर लगा Xiaomi से, क्योंकि शैडोज में फेस वगैरह आपको दिखना इंपॉर्टेंट होता है।
तो आपको अगर फेस दिखा पा रहा है कोई फ़ोन तो वो ज़्यादा बेहतर है। Xiaomi जो क्या कर रहा है, हाईलाइट्स को बैलेंस कर रहा है लेकिन शैडोज़ को बैलेंस उतना बढ़िया से नहीं कर पा रहा है। इन टेलीफोटो में हम लोगों ने देखा Xiaomi में शैडोज़ वाले पार्ट में डिटेल्स तो था लेकिन नॉइज़ भी उसके साथ ही थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। और अगर अगले शॉट में यहाँ पे देखें तो कलर्स वगैरह आप देखो, कलर्स वगैरह में दोनों ही फ़ोन अच्छा है। अगेन सैमसंग जो है कूल टोन में ज़्यादा है, किसी भी सिचुएशन में आप जाओगे Xiaomi में तो वो थोड़ा वार्म टोन में ज़्यादा चला जाता है। तो दोनों ही फ़ोन जो है अपने अपने तरीके से बेस्ट ही है, बुरा नहीं है कोई भी कि ये फ़ोन का कलर ज़्यादा बढ़िया हो गया एकदम ये बेस्ट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर सिचुएशन में देख सकते हो। अगर शार्पनेस डिटेलिंग का बात करें अल्ट्रा वाइड पे तो वो Xiaomi का थोड़ा शार्प ज़्यादा है। वाइडर व्यू सैमसंग का डेफिनेटली बेहतर है, वाइड ज़्यादा आपको शॉट्स ले सकते हो सैमसंग में। वाइडर व्यू के मामले में सैमसंग ऑलमोस्ट सारे जगह पे बेस्ट रहता है। और ये टेलीफोटो यहाँ पे जाने के बाद, और हम लोग अब जूम भी करेंगे, मैक्सिमम जूम पे जाने के बाद हम लोग को ऐसा फील हुआ सैमसंग का टेलीफोटो लेंस उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन वीडियो में हम लोगों ने जब जूम किया तो हमको ऐसा फील हुआ है कि भाई सैमसंग का जूम लेवल जो है वो ज़्यादा शार्प, ज़्यादा डिटेल्ड है कंपेयर टू Xiaomi। लो लाइट में 4K 30 fps में सैमसंग में कोई मोड नहीं आता, लेकिन Xiaomi में एक मोड आता है अलग से, नाइट मोड वीडियो। यहाँ पे क्लियरली Xiaomi जो है बहुत बेटर तरीके से बीट करता है सैमसंग को, बहुत ज़्यादा बेहतर डिटेल से। ये सिर्फ प्राइमरी कैमरा में काम करता है। तो हम लोगों ने उसके बाद नॉर्मल मोड में लिया। ये शॉट जो है अल्ट्रा वाइड का, यहाँ पे सैमसंग में डिटेल्स ज़्यादा दिख रहा होगा अल्ट्रा वाइड में, लेकिन 1x पे जाने के बाद नॉर्मल मोड में हमको फिर से Xiaomi जो है ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा शार्प दिखा। ग्रीन्स थोड़ा सा Xiaomi में ज़्यादा था लेकिन बेहतर था। और टेलीफोटो में तो क्लियरली आप देख सकते हो भाई, क्लियरली यहाँ पे Xiaomi को मतलब Xiaomi जो है सैमसंग को बीट कर जाता है। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में मूविंग शॉट है, ये देख सकते हो। सैमसंग में ऊपर में पर्पल नॉइज़, पिंक नॉइज़, ब्लू नॉइज़, थोड़ा ये सब चीज़ों पे सैमसंग काम करे। और फ्लेयर्स पे भी काम करने की ज़रूरत है सैमसंग को, फ्लेयर्स थोड़ा ज़्यादा आता है कंपेयर टू दूसरे ब्रांड्स। ये इस दोनों फ़ोन का काम करता है, थोड़ा बहुत जीटर दोनों में दिखेगा अल्ट्रा वाइड पे, लेकिन 1x पे आपको जो है EIS OIS दोनों काम करता है। और 1x पे डेफिनेटली हर शॉट में जो है शार्पनेस डिटेलिंग के मामले में Xiaomi बढ़िया था, बस कलर्स Xiaomi का जो है ना वो थोड़ा सा ग्रीन टोन के साइड चला गया। और अगर टेलीफोटो में बात करेंगे तो इस जगह पे सैमसंग मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ी है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब वीडियो में भी कम प्राइस होने के बाद भी Xiaomi बहुत बेटर कर रहा है। तो ये अल्ट्रा वाइड का स्लो मोशन है, दोनों ही फ़ोन 240 fps तक स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकता है अल्ट्रा वाइड पे। शार्पनेस के मामले में यहाँ पे सैमसंग जो है थोड़ा सा बढ़िया है। हम ये बता दें कि आप स्लो मोशन में दोनों ही फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये 1x है, 1x पे भी डेफिनेटली सैमसंग जो है ज़्यादा शार्प है। स्लो मोशन के मामले में सैमसंग जो है बहुत बढ़िया है। आप स्लो मोशन में 4K 120 तक सैमसंग में रिकॉर्ड कर सकते हो प्राइमरी कैमरा में। और 3x पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी सैमसंग ज़्यादा शार्प है। मतलब स्लो मोशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे सैमसंग बेहतर है 240 fps तक। लेकिन आप चाहो तो Xiaomi में जो है 960 fps तक का स्लो मोशन जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसमें आपको लगेगा कि फ्रेम एकदम रुक सा गया है। ये थोड़ा सा AI के थ्रू काम करता है, बट बेटर है कि आप 240 fps ही यूज़ करो। ये उतना ज़्यादा यूज़फुल फीचर हमको तो नहीं लगा पर्सनली। मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल जो है वो है 4K 120 fps, जो कि सैमसंग में कर सकते हो आप। और डेफिनेटली ये मेरे तो बहुत काम आता है। एज अ सिनेमेटोग्राफर हम काफ़ी बार ये चीज़ अपने S24 25 अल्ट्रा में ये यूज़ करते हैं। तो दोनों में फ़ोन में आप पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। Xiaomi में ये मूवी मोड के नाम से आता है। एंड सैमसंग में एक फ़ायदा ये है कि आप 4K 30 fps तक वीडियो ले सकते हैं। टेलीफोटो में किसी में भी ये सपोर्ट नहीं करता है, दोनों में से कोई भी फ़ोन। सैमसंग जो है डिजिटल जूम का ऑप्शन देगा, बट डेफिनेटली सैमसंग में एडवांटेज है क्योंकि 4K रिकॉर्ड कर सकता है। क्वालिटी के मामले में क्लियरली आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, और रियर ऑडियो का भी यहाँ पे आइडिया आपको पता चल चुका होगा अभी तक। तो ये दोनों ही फ़ोन का फ्रंट कैमरा है, 4K 60 fps का सैम्पल है ये। एंड यहाँ पे एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि Xiaomi जो आपको वाइडर व्यू ज़्यादा देगा, और यहाँ पे ब्राइटनेस के मामले में थोड़ा सा Xiaomi बढ़िया इस चीज़ को मेंटेन वगैरह करता है। तो थोड़ा ज़्यादा देर तक ब्राइटनेस मेंटेन करके रख रहा है, तो इसलिए एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन डिस्प्ले में देख के एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि कलर्स वगैरह सैमसंग का ज़्यादा नेचुरल है, Xiaomi जो है थोड़ा ब्राइट रखेगा। और सैमसंग में डायनेमिक रेंज थोड़ा सा बेहतर आप कह सकते हो। एंड सैमसंग का एक और फीचर कि आप रिकॉर्डिंग के बीच में जो है रियर कैमरा स्विच कर सकते हो बिना इसको पॉज किए हुए या कुछ भी स्टॉप वगैरह किए हुए, तो स्विच कर सकते हैं मतलब इस सेटिंग में। और डायनेमिक रेंज डेफिनेटली देख रहे होंगे, स्काई वगैरह का डिटेल जो है सैमसंग में ज़्यादा विजिबल है। Xiaomi अपना कलर्स जो है थोड़ा पर्पल पिंक ऐसा कर दे रहा है, डिस्प्ले में देख के यही बोलेंगे हम। तो ये दोनों ही फ़ोन का 4K 30 fps वीडियो है। वैसे सैमसंग का एक चीज़ हम बोलेंगे कि भाई सैमसंग ब्यूटिफिकेशन मतलब कि वॉश्ड आउट टाइप का ज़्यादा फील हो रहा है। अगर फेस पे लाइट आता है तो सैमसंग ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसे हम जब शॉट लेते हैं जिसमें ऊपर से लाइट आ रहा है तो सैमसंग थोड़ा सा वॉश्ड आउट हो जा रहा है, मतलब फेस का डिटेल्स गायब। ऐसे कलर सैमसंग का डेफिनेटली मतलब बढ़िया है मेरा, अगर आप देखेंगे तो वो कलर थोड़ा बढ़िया निकल के आ रहा है।
वैसे दोनों ही फ़ोन जो लो लाइट में अच्छा ही परफॉर्म करता है। यहाँ पे सैमसंग आप अगेन रियर कैमरा में स्विच कर सकते हो रिकॉर्डिंग के बीच में। ऑडियो क्वालिटी का यहाँ पे आइडिया मिल ही गया होगा। एक्सपोजर हैंडलिंग वगैरह सैमसंग का थोड़ा सा बेहतर है। वैसे आप डुअल व्यू मोड जो है दोनों ही फ़ोन्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसमें फ्रंट और रियर कैमरा आपका एक साथ रहेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वाइडर व्यू आपको दिख रहा होगा कि Xiaomi का वाइडर व्यू थोड़ा सा ज़्यादा है फ्रंट कैमरा में, और सैमसंग जो है अल्ट्रा वाइड में ऊपर वाला कैमरा सेट है। लेकिन सैमसंग में थोड़ा बहुत आप चेंजेस वगैरह भी कर सकते हो, इसमें भी चेंजेस वगैरह कर सकते हो। दोनों ही फ़ोन में आप चेंजेस वगैरह थोड़ा बहुत कर सकते हो। तो फाइनली रिजल्ट जो है हम एक ही चीज़ पे देंगे कि एक फ़ोन है आपको 512 GB 90,000 का, एक फ़ोन है आपको 512 GB 65,000 का। और यहाँ पे अगर 20-25 हज़ार रुपये बचा के भी आप ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा परफॉर्मेंस ले लेते हो, देन हम बोलेंगे कि Xiaomi आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको एक अच्छा ब्रांड चाहिए और एक अच्छा UI एक्सपीरियंस चाहिए, वीडियो में कंसिस्टेंसी चाहिए, लो लाइट से आपको उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, तो आप सैमसंग भी चूज़ कर सकते हो। और डेफिनेटली बोलेंगे कि प्राइसिंग के हिसाब से भी Xiaomi ने बहुत आज गर्दा उड़ा दिया है, एकदम बोल सकते हैं। डेफिनेटली आप भी गर्दा उड़ा सकते हैं। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।